राधा स्वामी वार्तिक भाग दूसरा, वचन 262। सतगुरु अपनी दया से सदा जीव की संभाल करते रहते हैं और चाहते हैं कि सब सेवक उनके चरणों में मुख्य प्रीत और प्रतीत करें, पर यह मन नहीं चाहता है कि ऐसी हालत जीव को प्राप्त हुए। इस वास्ते वह भोगों की तरफ खींचता है और अपने हुक्म में जीव को चलाना चाहता है। इस वास्ते जीवों को चाहिए कि मन की घात से बचकर सतगुरु के चरणों की संभाल रखें और उसके जाल में न पड़ें। वास्ते परख और संभाल के थोड़ा सा हाल गुरुमुख और मनमुख की चाल का लिखा जाता है। उससे अपनी हालत की परख करते हुए चलना चाहिए। गुरुमुख हर एक के साथ सच्चा बरतता है और बुराई की बातों से बचता है और किसी को धोखा नहीं देता है, और जो काम करता है सतगुरु के लिए और उनकी दया के भरोसे पर करता है। मनमुख चतुराई और कपट से बरतता है और अपने मतलब के लिए औरों को धोखा देता है और अपनी बुद्धि और चतुराई का भरोसा रखता है और अपने आप को प्रकट करना चाहता है। गुरुमुख मन और इंद्रियों को रोकता है और चित्त से दीन रहता है और तान के वचन को सहता है और नसीहत को प्यार से सुनता है और अपनी बड़ाई नहीं चाहता है। मनमुख मन और इंद्रिय का मर्दन पसंद नहीं करता है और किसी से दबना या उसका हुक्म मानना नहीं चाहता है और दूसरे की बड़ाई की बर्दाश्त नहीं रखता है। गुरुमुख किसी पर जबरदस्ती नहीं करता और सबकी खातिरदारी और सेवा करने को तैयार रहता है और औरों का उपकार करना चाहता है और अपनी पूजा और प्रतिष्ठा की चाह नहीं रखता है और सतगुरु की याद और उनके चरणों में लवलीन रहता है। मनमुख औरों पर हुक्म चलाता है और सेवा लेता है और अपना मान चाहता है और बिना कुछ अपने मतलब के औरों से प्रीत नहीं करता और खुशी से अपनी पूजा और प्रतिष्ठा कराता है और चरणों में लवलीन नहीं रहता है। गुरुमुख गरीबी और दीनता नहीं छोड़ता है और जब कोई उसकी निंदा करे या निरादर और अपमान करे तो दुखी नहीं होता है, बल्कि उसमें अपने लिए भलाई समझता है। मनमुख निंदा और अपमान से डरता है और अपना निरादर खुशी से नहीं सहता और बड़ाई चाहता है। गुरुमुख सेवा में आलस नहीं करता और कभी खाली बैठना नहीं चाहता। मनमुख तन का आराम चाहता है और सेवा में सुस्ती करता है। गुरुमुख गरीबी और सादगी से रहता है और जो सामान मिल जावे रूखा सूखा मोटा झोटा उसी में खुशी से गुजारा करने को तैयार रहता है। मनमुख सदा अच्छे अच्छे पदार्थों को चाहता है और उनको प्यार करता है और रूखे सूखे और ओछे पदार्थों को पसंद नहीं करता है। गुरुमुख संसारी पदार्थों और दुनिया के जाल में नहीं अटकता है और उनकी लाभ और हानि में दुखी सुखी नहीं होता है और जो कोई ओछी बात कहे तो उस पर गुस्सा नहीं करता है और सदा अपने जीव के कल्याण और सतगुरु की प्रसन्नता पर नजर रखता है। मनमुख संसार और उसके पदार्थों का बड़ा ख्याल रखता है और उनकी हानि लाभ में जल्द दुखी सुखी होता है और जो कोई कड़वा वचन कहे तो फौरन गुस्से में भर आता है और सतगुरु की मेहर और समर्थता का भरोसा और ख्याल नहीं रखता है। गुरुमुख हर बात में सफाई और सचोटी रखता है और चित्त से उदार रहता है और औरों से सलूक करता है और औरों का फायदा चाहता है और आप थोड़े में संतोष करता है।
और दूसरे से लेने की चाह नहीं रखता है। मनमुख लालची है, सदा औरों से लेने को तैयार रहता है और देना नहीं चाहता है और अपना फायदा हर बात में विचारता है। दूसरे का ख्याल नहीं रखता और तृष्णा बढ़ाता है और सफाई से नहीं बरतता है। गुरमुख संसारी जीवों से बहुत प्यार नहीं करता है और भोगों की चाह और आशा नहीं रखता है और सैर तमाशे नहीं चाहता है। उसके केवल चरणों के प्राप्ति की चाह रहती है और उसी के आनंद में आसक्त रहता है। मनमुख संसारी जीवों और पदार्थों से प्रीत करता है और भोग विलास चाहता है और सैर तमाशे में खुश होता है। गुरुमुख जो काम करता है सतगुरु की प्रसन्नता के लिए और उनसे दया और मेहर चाहता है और सतगुरु ही की स्तुति करता है और उन्हीं की बड़ाई चाहता है और संसारी चाह नहीं रखता। मनमुख जो काम करता है उसमें कुछ न कुछ अपना मतलब या स्वाद देख लेता है, क्योंकि बिना मतलब के उससे कोई काम नहीं बन सकता और सदा अपना आदर और स्तुति चाहता है और संसारी चाह उसके जबर रहती है। गुरुमुख किसी से विरोध नहीं करता बल्कि विरोधी से भी प्यार करता है और कुल कुटुंब जात पात और बड़े आदमियों से दोस्ती का अपने मन में अहंकार नहीं लाता और प्रेमी और सच्चे परमार्थी जीवों से ज़्यादा प्यार करता है और सतगुरु के चरणों का प्रेम सदा जगाए रखता है और उनकी दया और मेहर नित्य प्रति विशेष हासिल करना चाहता है। मनमुख बहुत कुटुंब और मित्र चाहता है और धनवान और हुकूमत वालों से ज़्यादा मोहब्बत करता है और उनकी मित्रता और अपनी जात पात का अहंकार रखता है और दिखावे के काम बहुत करने को चाहता है और सतगुरु की प्रसन्नता का ख्याल कम रखता है। गुरुमुख गरीबी और मुफलिसी से नहीं घबराता है और जो तकलीफ आ पड़े उसको धीरज के साथ सहता है और सतगुरु की दया का भरोसा रखता है और उनका शुक्र करता रहता है। मनमुख बहुत जल्द तकलीफ से घबराकर पुकारने लगता है और निर्धनता से दुखी होकर इधर उधर शिकायत करता है। गुरुमुख सब काम को मौज के हवाले करता है और चाहे भला हुए चाहे बुरा हुए अपना अहंकार उसमें नहीं लाता है और अपनी बात की पक्ष नहीं करता और औरों की बात को ओछी करके नहीं दिखलाता और झगड़े के कामों में नहीं पड़ता और हमेशा सतगुरु की मौज निहारता रहता है और उनका गुण गाता हुआ चलता है। मनमुख सब कामों में अपना आपा ठानता है और अपने मजे और नफ़े के लिए झगड़े और रगड़े के काम उठाता रहता है और अपनी बात की पक्ष में क्रोध करने और लड़ने को तैयार हो जाता है। गुरुमुख नई नई चीज़ों में और बातों में नहीं अटकता, क्योंकि वह देखता है कि उनकी जड़ संसार है और अपने गुण संसार से छिपाए चलता है और अपनी तारीफ कराना नहीं चाहता है और जो कोई बात सुने या देखे उसमें अपने मतलब का नुक्ता जो सतगुरु की प्रीत और प्रतीत बढ़ावे छांट लेता है और सदा सतगुरु की महिमा गाता रहता है जो कि सब गुणों के भंडार है। मनमुख चाहता है कि नित्य नई नई चीज़ें देखे और नई नई बातें सुने और हर किसी का भेद और गुप्त बात दरियाफ्त करना चाहता है और इधर उधर से बातें चुनकर अपनी बुद्धि और चतुराई बढ़ाता है और यह सबको जताकर अपनी महिमा कराना चाहता है और अपनी स्तुति में बहुत राजी होता है। गुरुमुख जो काम परमार्थी करता है धीरज के साथ करता है और हमेशा सतगुरु की दया और मेहर का भरोसा
और उनके चरणों में निश्चय पक्का रखता है। मनमुख हर बात में जल्दी करता है और सब काम जल्दी के साथ पूरे करना चाहता है और इस जल्दी में सतगुरु की मेहर का भरोसा और उनके वचन का निश्चय भूल जाता है। यह सब बातें जो गुरुमुख की चाल में वर्णन की गई हैं सो सतगुरु की मेहर से प्राप्त होंगी। जिस पर उनकी कृपा होवे उसी को वह बख्शिश करें, और जो उनके चरणों में प्रीत करते हैं और प्रतीत रखते हैं उनको जरूर एक दिन यह दात मिलेगी। सतगुरु के चरणों का प्रेम सब गुणों का भंडार है। जिसको प्रेम की दात मिली उसमें ये सब गुण आप आ जावेंगे और सब मनमुखी अंग छिन्न में जाते रहेंगे। प्रेम पत्र राधा स्वामी, चौथा भाग, सिलसिला प्रकार 51। जो संत सद्गुरु का दर्शन यकायक न प्राप्त होवे तो मुनासिब है कि उनकी संगत में जाकर शामिल होवे और प्रेमी जन से जो संत सद्गुरु से उपदेश लेकर अभ्यास कर रहे हैं प्रीत करे और उनके वचन और वाणी को चित्त देकर सुने और पढ़े और विचारे और सुरक्षित मार्ग का उपदेश लेकर थोड़े बहुत शौक के साथ अभ्यास शुरू करे। जो शौक सच्चा है तो संत सद्गुरु भी जरूर दर्शन देंगे और अपनी दया का बल देकर प्रेमी अभ्यासी से मुनासिब और जरूरी करनी करावेंगे कि जिससे इसकी तरक्की आहिस्ते आहिस्ते होती जाएगी और प्रेम कुल मालिक राधा स्वामी दयाल और संत सद्गुरु के चरणों में बढ़ता जाएगा। इस तरह शौकीन अभ्यासी संत सद्गुरु का सत्संग और सेवा करके और उनकी मेहर और दया का बल लेकर आहिस्ते आहिस्ते अपना काज बनावेगा, यानी एक दिन माया के घेर से निकलकर निज धाम में पहुंचेगा। तब उसको नरदेही और संत सद्गुरु की कदर मालूम होवेगी कि कैसे दुर्लभ पदार्थ। जो लोग कि सच्चे मालिक की भक्ति नहीं करते और संत सद्गुरु के दर्शनों की या उनके सत्संग में मिलने की चाह नहीं रखते और नरकों और 84 के दुखों का खौफ दिल में नहीं लाते और सारी उम्र अपनी संसार के भोग विलास और उन्हीं के हासिल करने के निमित्त जतन करने में खर्च करते हैं, वे लोग असल में पशु समान हैं। सूरत में मनुष्य हुए तो क्या उनको मालिक का दर्शन और उसके धाम में वासा नहीं मिल सकता है और उनका छुटकारा भी जन्म मरण के चक्कर से नहीं हो सकता। इस वास्ते सब जीवों को मुनासिब है कि आसमानी और जमीनी रचना और कुदरत कुल मालिक की देखकर और अपने हाल और देह की कार्रवाई को विचार कर सच्चे मालिक और अपने स्वरूप का खोज करें और ये भेद और पता माकूल तौर पर और तसल्ली के लायक सिर्फ राधा स्वामी मत में कि जिसको संत मत भी कहते हैं मिल सकता है, और मत जो कि दुनिया में जारी है उनमें ये भेद और पता पूरा मौजूद नहीं है और न जुगत घट में चलने और चढ़ने की साफ तौर पर और आसान तरकीब के साथ वर्णन की है। प्रकार 52वां। प्रीत और शौक से कुल कार्रवाई दुनिया की होती है, मगर यहाँ का सब सामान नाशमान है, इस वास्ते वो प्रीत भी जाती रहती है। लेकिन जो कोई मालिक के चरणों में प्रेम लावे वो दिन दिन तरक्की पाकर एक दिन प्रेम भंडार में पहुंचा देगा
और आइंदा को जन्म मरण और देहियों के बंधन से छुटकारा कर देगा। जितने काम दुनिया के हैं और भी जीवों का मेला आपस में बसबब प्रीत और शौक के होता है और काम दुरुस्ती से अंजाम पाते हैं, और जहाँ शौक और मोहब्बत नहीं है वहाँ आपस में इत्तेफाक भी नहीं है, और न बिना शौक के किसी काम में कोई कदम रख सकता है। बहुत से काम औरत और मर्द मेहनत और मशक करके इस किस्म के करते हैं कि जो मामूली आदमियों से किसी तरह नहीं बन सकते हैं, और जिनको देखकर बहुत अचरज होता है, और उन कामों के करने वालों की मशक और मेहनत पर वाह वाह और तारीफ की जाती है। ये सब काम लोग धन और मान बढ़ाई के शौक से बरसों मेहनत और मशक्कत करके सीखते हैं, और बाजे कामों में जान जाने का खतरा भी रहता है, फिर भी उनको सीखते हैं और आप करके दिखलाते हैं। ये सब ताकत शौक की है कि मुश्किल और खतरनाक कामों को अंजाम देवे। दूसरे की ताकत नहीं है कि उस काम को दुरुस्ती से कर सके। इन सब कामों का फल और फायदा मुआफिक उन कामों के नाशमान है, और जो कोई अरसे तक वो काम कायम भी रहे और उनका फायदा भी जारी रहा तो भी उस काम का करने वाला आप नहीं ठहर सकता, और बाद मरने के उसको कुछ हिस्सा उस फायदे का नहीं पहुंच सकता। लेकिन जो कोई जिस कदर मेहनत और मशक्कत दुनिया के भारी कामों में करते हैं, उसका 10वां हिस्सा भी सच्चे परमार्थ के कामों में करें तो उसको बहुत भारी फायदा अपने सच्चे मालिक राधा स्वामी दयाल और संत सद्गुरु की प्रसन्नता का हासिल हो सकता है, कि जिससे उसको गहरा आनंद अंतर में प्राप्त होगा, और वो आनंद और उसके साथ प्रेम मालिक के चरणों में दिन दिन बढ़ता जाएगा, और एक दिन निज धाम में जो महाआनंद और महाप्रेम का भंडार है पहुंचा देगा। ये मेहनत जब बन पड़ेगी कि जब कुल मालिक और उसके धाम की महिमा सुनकर शौक दर्शनों का पैदा होगा, और ये महिमा और भेद धाम का संतों के सत्संग में मालूम होएगा, जो कि परमार्थी कार्रवाई का फायदा बहुत भारी है, और वो कार्रवाई सिर्फ नरदेही में बन सकती है। इस वास्ते कुल जीवों को मुनासिब है कि अपने जीव के कल्याण के वास्ते और भी वास्ते प्राप्ति दर्शन कुल मालिक और बड़ाई परमार्थ के पहले खोज संत सद्गुरु और उनकी संगत का लगाकर जैसे बने तैसे सत्संग में शामिल हुए, और वचन सुनकर और दुनिया और अपनी देह की हालत विचार कर थोड़ा बहुत प्रेम मालिक के दर्शनों का दिल में पैदा करें। संसारी प्रीत दुनिया के बड़े आदमियों में बहुत जल्द लग जाती है, लेकिन उसका फायदा बहुत कम है, यानी सिर्फ मन को एक किस्म का मान इस बात का कि हमारी बहुत से बड़े आदमियों से मुलाकात है प्राप्त होता है, लेकिन संत सद्गुरु से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं, यानी राजा और महाराजा भी उनके सेवक और दास हैं, और कुल देवता और मनुष्य बल्कि ईश्वर और परमेश्वर उनकी दया के याचक और मंगता है, और वे ऐन कुल मालिक का स्वरूप या उसके निज पुत्र या निज मुसाहिब हैं। फिर जो उनके चरणों में किसी जीव को भाव और प्यार आ जावे तो किस कदर बड़भागी उसको समझना चाहिए कि उनकी दया के वसीले से वो एक दिन कुल मालिक के धाम में पहुंचकर उसका दर्शन हासिल कर सकता है, और माया और मन और काल और कर्म के घेर से न्यारा होकर
अमर लोक में जो परम आनंद का भंडार है बस आप पा सकता।